नमस्कार। खबर सबसे बड़ा मुद्दा मैं आपके साथ में हूं आयुष सूर्यवंशी। 10वीं और 12वीं के रिजल्ट में यूपी की बेटियों ने कमाल कर दिया है। प्रदेश के कोने कोने से जश्न की तस्वीरें सामने आ रही हैं। सीबीएसई ने क्लास 12 का रिजल्ट घोषित किया। बुलंदशहर की बेटी तान्या सिंह और नोएडा की युवाक्षी ने पूरे देश में टॉप किया है। युवाक्षी और तान्या सिंह ने फुल मार्क्स हासिल किए हैं। युवाक्षी और तान्या सिंह ने 12वीं में 500 में से पूरे 500 अंक पाकर नेशनल टॉपर ये दोनों बन गई हैं। जबकि 10वीं के रिजल्ट में भी यूपी ने अपना परचम लहरा दिया है। 10वीं में शामली की बेटी दिया नामदेव ने टॉप किया है, जबकि शामली के अदनान ने भी 500 में से 500 अंक हासिल किए हैं। इसी पर टॉपर से बातचीत करेंगे और समझेंगे कि उनका ये सफर कैसा रहा, लेकिन उससे पहले खास रिपोर्ट देखिए। यूपी की बेटियों ने कमाल कर दिया। इन दो तस्वीरों पर यूपी की हर बेटी नाच कर रही है। बेटियों के माता पिता गर्व कर रहे हैं और हो भी क्यों ना। 10वीं क्लास में शामली की बेटी दिया नामदेव ने कमाल कर दिया है। 500 की परीक्षा में पूरे 500 अंक हासिल कर नेशनल टॉपर बन गई है। घर पर जश्न का माहौल है। बुलंदशहर के रहने वाले लक्ष्य वासुदेव भी बेहद खुश हैं। उन्होंने 10वीं क्लास में सबको पीछे छोड़ दिया। लक्ष्य, क्या कुछ कहेंगे? जो लक्ष्य सोचा था उस लक्ष्य को अचीव कर लिया? हाँ, मैंने सोचा था और मैं उसको पूरा कर पाया हूँ। 500 आउट ऑफ 500। 12वीं के रिजल्ट में भी यूपी की बेटियों ने परचम लहराया। बुलंदशहर की तान्या सिंह और नोएडा की युवाक्षी ने टॉप किया है। अभी तो सिंक ही नहीं हुई है फीलिंग कि इतने मार्क्स आ गए हैं, और हाँ जी, बहुत खुश अभी है एट द मोमेंट। बुलंदशहर की बेटी तान्या सिंह ने 500 में से 500 हासिल कर 12वीं में टॉप किया। ये पता था रिजल्ट अच्छा आएगा, लेकिन ये नहीं पता था इतना अच्छा आएगा। एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई थी, लेकिन इतनी भी ज्यादा हाई नहीं थी। और सर, मैं ये कहना चाहूंगी, टीचर्स हमारे बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग है। हमें काफी सारे सैंपल पेपर सॉल्व करवाए और प्रिंसिपल सर ने हमें काफी सारे असाइनमेंट्स प्रोवाइड किए, तो वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहे। और सर जफर सर, वो हमारे क्लास टीचर थे 11th में भी 12th में भी, वो उन्होंने सब बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। सीबीएसई 12वीं के रिजल्ट में लड़कियों ने बाजी मार ली है। 94.54% लड़कियों ने पास किया, जबकि 91.25% लड़के पास हुए। जबकि 10वीं के रिजल्ट में भी लड़कियां अव्वल आई। 95.21% लड़कियां पास हुई, जबकि 94.4% लड़के पास हुए हैं। 1,34,000 छात्रों को 90% से ज्यादा अंक मिले हैं, जबकि 33,000 छात्रों ने 95% से ज्यादा अंक हासिल किया। अमरोहा, उन्नाव और सहारनपुर से भी टॉपर्स के जश्न की तस्वीरें आई, जिन्होंने सीबीएसई परीक्षा में अपना परचम लहरा दिया है। चलिए सीधा कनेक्ट करेंगे और बुलंदशहर से हमारे साथ टॉपर तान्या सिंह है। 500 में से 500 अंक उन्होंने हासिल किए हैं और उनके साथ साथ बुलंदशहर से दो और टॉपर्स हमारे साथ कनेक्ट है, भूमिका और राधिका। उन्होंने 499 अंक हासिल किए और साथ ही हमारे साथ कशिश यादव 498 अंक इन्होंने हासिल किए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। तान्या, सबसे पहला सवाल आपसे ही, महसूस कैसा हो रहा है, कैसा लग रहा है? जब रिजल्ट आपने देखा तो पहला रिएक्शन क्या था आपका? एक्सपेक्टेड था 500 में 500 या फिर 1-2 नंबर की गुंजाइश थी कहीं उधर? थैंक यू सो मच सर। सर, मुझे अभी बहुत ज्यादा अच्छा फील हो रहा है। जब रिजल्ट देखा था तब पहले लगा कि इतना, मतलब सोचा नहीं था इतने ज्यादा मार्क्स आ जाएंगे। ये सोचा था अच्छे मार्क्स आएंगे, लेकिन इतने अच्छे आ जाएंगे ये नहीं सोचा था। आपके साथ भूमिका और राधिका भी हैं। उनके मार्क्स को लेकर उनसे अगर आप बात करें तान्या, कि उनका क्या रिएक्शन था और फैमिली मेंबर्स का क्या रिएक्शन आया आप लोगों के जब उनको नंबर के बारे में पता चला? क्योंकि फुल मार्क्स लाना अपने आप में कीर्तिमान है, ये रिकॉर्ड टूटने की गुंजाइश ही नहीं है। मतलब जी सर, फैमिली में भी सब लोग बहुत ज्यादा खुश थे और हम तीनों की फैमिली में सब लोग बहुत ज्यादा खुश थे। हाँ, ऑब्वियसली लाइक सब लोग बहुत ही ज्यादा खुश थे, सबके लिए बहुत अच्छी बात थी। हाँ, मतलब जब रिजल्ट पता पड़ा तो एवरीबॉडी वाज लाइक कि बेटा अच्छा किया, आगे भी करना, तो सब काफी खुश थे। ठीक है। कशिश, आपको कैसा लगा जब आपने मार्क्स देखा? एक्सपेक्टेड था और जो 2 नंबर की गुंजाइश थी, कई बार टॉपर्स को बहुत अखर जाता है जिसे हम कहते हैं, ये अखरा तो नहीं है, खुश है, संतोष है आपको?
जी सर, मैंने एक्सपेक्ट किया था फिजिकल एजुकेशन में फुल मार्क्स, लेकिन 1 मार्क कट गया वहाँ पे, तो उसका बहुत ज्यादा दुख है। अदरवाइज सारे सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स मिले हैं, एक्सपेक्टेड मार्क्स हैं और बहुत ज्यादा खुश हूँ मैं। मेरी फैमिली, मेरे टीचर्स, सबका सपोर्ट था बहुत ज्यादा। एवरीवन वेरी हैप्पी। ठीक है तान्या, जो मैं पढ़ रहा था कि आपने कौन कौन से सब्जेक्ट्स लिए, म्यूजिक आपने लिया, म्यूजिक में भी 100 नंबर आप लेकर आई, ये कैसे किया, कैसे मुमकिन हुआ? सब म्यूजिक में तो मोस्टली 70 मार्क्स होता है, 30 की थ्योरी होती है। तो सब प्रैक्टिकल में तो इतना नहीं होता, उसमें राग वगैरह ही पूछे जाते हैं, तो वो तो इजीली हो गया था। एंड देन सर फिर थ्योरी पे फोकस किया, तो वो 30 मार्क्स की थी, वो भी टर्म 1 एंड टर्म 2 में डिवाइडेड थी, तो इतना ज्यादा कुछ टफ नहीं पड़ा, सब कुछ हो गया इजीली। भूमिका और राधिका ने ऑप्शनल में कौन से सब्जेक्ट्स लिए थे तान्या? मैंने ऑप्शनल में फ्रेंच लिया था। मेरा ऑप्शनल हिंदुस्तानी वोकल म्यूजिक ही था। चलिए, एक अलग कोशिश है, चाहे हम कशिश की बात करें, उन्होंने फिजिकल एजुकेशन लिया, टॉपर थोड़ा बचते हैं, जो मैंने भी देखा कि कंप्यूटर या फिर हिंदी की तरफ ज्यादा रुझान होता है ऑप्शनल में, लेकिन ये एक अच्छी कोशिश। राधिका और भूमिका, आपके एक नंबर किन किन सब्जेक्ट्स में कटे और क्या संतोष है? कशिश को थोड़ा सा दुख है कि 1 नंबर फिजिकल एजुकेशन में कट गया, आप लोगों को कैसा लग रहा है जो 1 नंबर कटा है? मेरा 1 मार्क्स पॉलिटिकल साइंस में कटा है और मतलब हाँ, थोड़ा दुख तो है कि 1 नंबर से रह गया, बट इट्स फाइन। ठीक है। मेरा 1 नंबर हिस्ट्री में कटा है। अनएक्सपेक्टेड था, एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हिस्ट्री में कट जाएगा, बट आई एम सेटिस्फाइड। आज हम रोज इस वक्त दरअसल चर्चा करते हैं राजनीतिक मेहमानों से, लेकिन आप चारों बेटियां हैं प्रदेश की और प्रदेश का नाम भी रोशन किया है। आज की हमारी कोशिश यही है कि आपका जो सफर रहा है इस मुकाम तक, वो कैसा रहा है। एक बेटी होने के नाते आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, क्या दिक्कतें पेश आई और उसमें योगदान क्या रहा आपके परिवार का, आपके टीचर का, आपके साथ साथ प्रिंसिपल का, कोई बहुत सपोर्टिंग दोस्त भी होते हैं, तो इसमें सबसे बड़ा रोल आप लोग किसको देखते हैं? बारी बारी से, तान्या पहले आप। सर सबसे ज्यादा मैं तो क्रेडिट अपने पेरेंट्स को देना चाहूंगी, देन सब पेरेंट्स के बाद टीचर्स ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। एंड सब प्रिंसिपल सर, उन्होंने भी हमें काफी सारे असाइनमेंट्स प्रोवाइड करवाए। टर्म 1 टर्म 2 जब सीबीएसई ने अनाउंस किया था कि 2 टर्म्स में एग्जाम होंगे, देन सब प्रिंसिपल सर ने हमें एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम के लिए डिफरेंट असाइनमेंट्स प्रोवाइड करवाए एंड सेकेंड टर्म के लिए अलग असाइनमेंट्स प्रोवाइड करवाए। एंड सर स्पेशली जफर सर, जो कि हमारे क्लास टीचर थे 11th एंड 12th में, और वो हमें हिस्ट्री पढ़ाते थे, उनका बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा है। राधिका, भूमिका, आप लोगों की जिंदगी में ये बड़ा वाला जो योगदान था, एक बड़ा श्रेय जो था, आप किसको देना चाहेंगे? मैं भी। जी जी। सबसे ज्यादा श्रेय तो ऑब्वियसली मेरे पेरेंट्स को जाएगा, जिन्होंने इतना सपोर्टिव एनवायरनमेंट दिया, सब कुछ इतना, मुझे कभी किसी चीज की चिंता नहीं करनी पड़ी सिवाय अपनी पढ़ाई के। और हमारे टीचर्स को, जिन्होंने हमारे साथ दिन रात लग के मेहनत करी है, मतलब हमारे टीचर्स हमसे सामने से कहते थे तुम हमें कभी भी कॉल कर लो, कभी भी डाउट पूछ लो। सो यस, एवरीबडी वाज वेरी सपोर्टिव, उसी वजह से ये सब हो पाया। ठीक है। मेरा फर्स्ट क्रेडिट मैं दूंगी तो ऑब्वियसली अपने पेरेंट्स को, बिकॉज मैं ये कहूंगी कि वो लोग खुद इतना कभी स्कोर नहीं कर पाए, बट दे वर ऑलवेज लाइक कि हमारे बच्चों को पढ़ना चाहिए। माय फादर इजंट लाइक वेल एजुकेटेड और सो, बट ही ऑलवेज प्रमोटेड मी टू स्टडी। एंड सेकेंड, मैं ऑब्वियसली स्कूल को बोलना चाहूंगी, बिकॉज दे हैव एक्चुअली वर्कड वेरी हार्ड। स्पेशली जैसे तान्या ने कहा, हमारे क्लास टीचर जफर सर, मतलब इवन एट 12 o'clock और 2 o'clock इफ यू सेंड हिम अ डाउट, वो पक्का जवाब देते थे कि लाइक इट डजंट मैटर व्हाट द टाइम इज, वो हमेशा उधर होते थे। इसका बोझ नहीं पड़ा कि घर वालों ने प्रमोट किया? कई बार ये चीजें बोझ के तौर पर भी हो जाती है कि देखिए पापा ने उतनी पढ़ाई नहीं करी, लेकिन हमें ज्यादा पढ़ा रहे हैं, ज्यादा योगदान दे रहे हैं, ये ओवर बर्डन तो नहीं हुआ आपके लिए? सर नहीं, ऐसा कुछ भी ओवरबर्डन नहीं हुआ। हम वो कभी भी हमें प्रेशराइज नहीं करते थे कि तुम्हें इतना करना है या ऐसे करना है। हमेशा बस सपोर्ट करते थे कि जो कर रहे हो अपनी मेहनत पर भरोसा रखो और रिजल्ट की चिंता मत करो, जो होगा वो अच्छा होगा। ठीक है, चलिए कशिश से भी अनुभव जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ गाजियाबाद से रिति भी जुड़ गई हैं। रिति ने 498 अंक हासिल किए। रिति, शुभकामनाएं। आपको कैसा फील हो रहा है, कैसा रिएक्शन था आपका, परिवार का, जब रिजल्ट आपने देखा? रिति
थैंक यू सर। काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। जब पहली बार पता चला था तब तो मतलब बिलीव ही नहीं हुआ था बिल्कुल। मतलब हाँ, एक्सपेक्टेड था कि स्कोर अच्छा आएगा क्योंकि प्रिपरेशन अच्छी थी एंड पेपर्स भी अच्छे गए थे, लेकिन ऑफ कोर्स 498 तो थोड़ा सरप्राइज होता ही है। ठीक है कशिश, आपके इस नंबर्स के पीछे किसकी और मेहनत थी? आपकी मेहनत तो ऑब्वियसली रही होगी, किसका ज्यादा प्रयास था? पेरेंट्स का, टीचर्स का? किसको श्रेय देना चाहेंगी? और क्या ये दिक्कत आई, क्योंकि ये कोशिश हमारी ये भी है कि बेटियां जो हैं उन्होंने अगर ये मुकाम हासिल किया तो उनकी जिंदगी में एक बेटी होने के नाते क्या चुनौती रही? कशिश। सब मेरे लिए तो ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आई एम द सिंगल गर्ल चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट्स एंड दे वर ऑलवेज वेरी वेरी सपोर्टिव टू मी एंड माई टीचर्स ऑल्सो। उनका सिर्फ यही था, बेटा मेहनत करो, और कभी भी मुझे फोर्स नहीं करा कि हाँ ये टाइम हो गया है पढ़ो, अब पढ़ने बैठो। कभी भी उनका ऐसा नहीं था। जब भी मैं पढ़ती थी तो मैं ये कोशिश करती थी कि चाहे मैं 4 घंटे पढूं या 5, लेकिन कंसिस्टेंट रहूं डेली। दैट वाज माय मोटिव। एंड मेरी मम्मा हमेशा ही बहुत सपोर्टिव रही है। उनका ये था अगर मैं पढ़ रही हूँ तो वो मुझे कभी भी डिस्टर्ब नहीं करती थी, तो बहुत ज्यादा सपोर्टिव रही है मम्मी भी, और स्पेशली टीचर्स तो दे वर ऑलवेज रेडी। कोविड काल कैसे बीता आप लोगों के लिए जानना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारी चुनौती थी और जब बच्चे बाहर नहीं निकल पाते हैं, घर में पढ़ाई करनी होती है, आप स्कूल नहीं जा रहे हैं, पैटर्न में चेंज किया गया, पिछले साल बच्चों को प्रमोट कर दिया गया था, तो कई सारे कंफ्यूजन रहा होगा आप लोगों के लिए भी। वो कंफ्यूजन साथ में लेकर या उस पर जो क्लैरिटी आपके टीचर्स ने दी उसके साथ आगे बढ़ना कितना चुनौती भरा रहा आपके लिए सफर कशिश? जी बिल्कुल, जैसा आपने कहा कोविड का टाइम था तो 1 साल ऑनलाइन क्लासेस में ही हमने पढ़ाई की थी एंड सारे प्रोटोकॉल्स हमारे स्कूल टीचर्स ने हमें बोला था कि फॉलो करने हैं, स्कूल नहीं आना है, घर से ही करनी है पढ़ाई। एंड ऑनलाइन भी दे वर वेरी वेरी अटेंटिव। लाइक सबसे ज्यादा मैं बोलूंगी ना, जिस चीज का सबसे ज्यादा असर हुआ है वो ऑनलाइन क्लासेस का मेरे लिए तो सबसे ज्यादा हुआ है, क्योंकि आप कभी भी पूछ सकते हो आपके टीचर से, यू कैन कॉल देम एनी टाइम, दे वर ऑलवेज रेडी। ठीक है तान्या, आपका कैसा ये रहा अनुभव कोविड वाला, और खास करके जैसा हम देख रहे थे कि पैटर्न में भी थोड़ा सा बदलाव किया गया है। हम लोग जब सीबीएसई में हमने जब 12वीं का एग्जाम दिया उस समय पैटर्न बिल्कुल अलग हुआ करता था, अब पैटर्न बदल चुका है और कोविड की वजह से 1 साल बच्चों को प्रमोट भी करना पड़ा था, फिर उसके बाद आप लोगों को फिजिकली एग्जाम देने के लिए जाना पड़ा। ये सिचुएशन कैसी रही और कैसे फेस ऑफ किया आप लोगों ने? हिंदी में ये कोशिश हमारी है दरअसल, क्योंकि हमारे दर्शक जो हैं वो हिंदी को बेहतर समझ पाएंगे। आप लोग इंग्लिश में भी उतने कंफर्टेबल हैं, लेकिन अगर कोशिश करिए कि हिंदी में समझा सके आप लोग। तान्या, आवाज मिली आपको? चलिए, शायद तान्या तक आवाज नहीं पहुंच रही है। रिति, आपका अनुभव एक कैसा रहा कोविड के दौरान? किन लोगों का योगदान रहा, परिवार का, पेरेंट्स का, कैसे देखती हैं और कैसे फेस ऑफ किया वो कोविड का काल, जब पैटर्न बदल रहा था, एग्जाम का जो पैटर्न हम देखा कि प्रमोट किया गया छात्रों को? कोविड के टाइम पे ऐसा था कि घर से बाहर जा नहीं पा रहे थे बिल्कुल भी, तो हाँ घर पे बैठे बैठे थोड़ी बोरियत जरूर आ जाती थी, लेकिन उस टाइम पे पेरेंट्स काफी सपोर्ट करते थे एंड टीचर्स को भी मैं बोलूंगी, टीचर्स को भी आप कभी भी अप्रोच कर सकते थे, बहुत इजीली अप्रोचेबल था सब कुछ। एंड ट्रैवल वगैरह में उतना टाइम नहीं जाता था एंड ट्रैवल करके थकान भी नहीं होती थी, तो वो ऑल्सो हेल्प करता था कि आप सारा फोकस स्टडीज में लगाओ। मतलब आप लोगों ने आपदा में अवसर की बात जो प्रधानमंत्री की थी उसको बहुत सही तरीके से भुना लिया कि घर से बाहर नहीं जाना है, तो ट्रैवलिंग टाइम जो है उसको भी बचा के पढ़ाई में ही उसका इस्तेमाल किया जाए। ताने, आप लोगों का कैसा था जो कोविड काल रहा? और कंफ्यूजन वाली बात पर फोकस मेरा इस वजह से भी है क्योंकि जब पैटर्न बदलता है तो छात्र थोड़े से टेंशन में आते जरूर हैं, उसको कैसे आप लोगों ने टैकल किया?
सर ये स्टार्टिंग में हमें प्रॉब्लम आई थी क्योंकि कोई भी पैटर्न सीबीएसई ने क्लियर नहीं किया था। फिर सर देन सीबीएसई का सर्कुलर आ गया, उन्होंने क्लियर बता दिया कि टर्म 1 एमसीक्यूज होंगे एंड टर्म 2 डिस्क्रिप्टिव। देन सर सब कुछ क्लियर हो गया था एंड सर पहले ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, लेकिन सर हमारे स्कूल ने बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पर क्लासेस प्रोवाइड करवाई, तो ऐसा कुछ नहीं लगता था कि ये ऑनलाइन है या ऑफलाइन। हमारे सारे डाउट्स वहीं पर क्लियर हो जाते थे एंड सर अगर हमें कोई भी डाउट रह भी जाता था तो हम टीचर्स को फोन कर लेते थे या फिर व्हाट्सएप मैसेज, और वो हमारे लिए शाम को डाउट क्लासेस भी अरेंज कर देते थे, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। अब आगे क्या करना है ये भी हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले भूमिका पहले जब कुछ नहीं पता था तो कंफ्यूजन था, और फिर बाद में जब पता भी चला तो एमसीक्यू बेस्ड पैटर्न पहली बार आ रहा था, 2 टर्म्स हो रहे थे, बट धीरे धीरे सब समझ में आता गया। टीचर्स बहुत सपोर्टिव थे, हमें लाइक जो मॉक एग्जाम्स कराए वो एग्जैक्टली उस पैटर्न पे बेस्ड थे, तो उससे बहुत ज्यादा हेल्प हुई। इसलिए जब स्टार्टिंग में आइडिया नहीं था, जब सीबीएसई ने कहा कि एमसीक्यूज होंगे, सो आई गेस सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इंग्लिश में आई थी, बिकॉज इंग्लिश का पता नहीं था कि हाउ कैन लिटरेचर बी आस्क्ड इन एमसीक्यूज। मतलब वुड दे आस्क कि बच्चे का नाम क्या था, मतलब स्टोरीज थी, बट जिस तरह से स्कूल में प्रिपरेशन करवाया टीचर रचना मैम, मतलब शी वॉज अ टोटल गाइड इन इंग्लिश, एंड आई मस्ट से कि इंग्लिश उनकी वजह से काफी अच्छे से हो पाई। एंड उसके बाद हमने अडॉप्ट कर लिया, फिर सब्जेक्टिव हुआ टर्म 2 में, दैट वाज इजी टू कोप अप विद, क्योंकि हमने 10th में भी सब्जेक्टिव ही दिए थे। ठीक है, युवाक्षी हमारे साथ कनेक्ट हो गई हैं। युवाक्षी, बहुत शुभकामनाएं आपको। युवाक्षी ने भी 500 में 500 अंक हासिल किए हैं, उत्तर प्रदेश की बेटी हैं, बहुत शुभकामनाएं। युवाक्षी, कैसा रिएक्शन था परिवार वालों को, और जब इतने ज्यादा नंबर आते हैं तो क्रॉस चेक तो नहीं करना पड़ा, दोबारा तो रोल नंबर नहीं देखना पड़ा कि मेरा ही रिजल्ट दिख रहा है या कोई ऐसा कंफ्यूजन रहा हो? नहीं, जब पहली बार पता चला कि मार्क्स आए हैं इतने ज्यादा, पहले तो मेरे फादर ने मुझे बताया, शौक ही था। फिर मैंने एक्चुअली इंटरनेट पे जाकर देखा कि क्या 12th के मार्क्स निकल गए, एंड जब मुझे दिखा कि 12th के मार्क्स निकल गए तो इट वाज शॉकिंग, लाइक 2 मिनट लगे थे, अभी भी नहीं हुआ है बल्कि सिंक इन फीलिंग। युवाक्षी, कैसा सफर रहा? हम लगातार बाकी भी उत्तर प्रदेश की बेटियां ही हैं, उनसे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जब पैटर्न बदला, जब कोविड काल में एक टाइम पर प्रमोट किया गया था बच्चों को, उसके बाद फिर से अब फिजिकल एग्जामिनेशन की शुरुआत की गई, तो इन सारी चीजों को लेकर कैसे एडजस्ट किया आप लोगों ने? नहीं, जब पहली बार आया था कि ये सिस्टम होगा टर्म 1 और टर्म 2 का, तो ऑब्वियसली बहुत टाइम मतलब थोड़ा शॉकिंग था, एंड टेंशन और एंजाइटी एक्चुअली सराउंडेड ऑल आवर थॉट्स, बिकॉज पता ही नहीं था कि कैसे करेंगे अडैप्ट। ना हमने पहले ऐसे प्रिपरेशन की थी कि टर्म 1 टर्म 2 का होगा, बट इवेंचुअली विद टाइम हियर एट एमिटी इंटरनेशनल स्कूल नोएडा, वहाँ पे टीचर्स प्रोवाइडेड अस विद अनटी नंबर ऑफ रिसोर्सेज, और सारे रिसोर्सेज दिए गए हमें, इतनी विग्रेसली पढ़ाया गया, तो इसलिए हम ईज से अडेप्ट कर पाए इस टर्म 1 और टर्म 2 के सिस्टम से। अब आगे का क्या सफर रहने वाला है, और आप लोगों ने ज्यादा नंबर लाए हैं तो फिर एक्सपेक्टेशंस भी आप लोगों से बहुत ज्यादा पेरेंट्स भी कर रहे होंगे, स्कूल भी चाहेगा कि आप लोग और आगे नाम रोशन करें। कशिश, आगे की प्लानिंग क्या है आपकी? आगे अंडर ग्रेजुएशन और मास्टर साइकोलॉजी में परस्यू करने का अभी तक तो प्लान यही चल रहा है, तो लेट्स सी फिर। ठीक है, कशिश, आपकी क्या प्लानिंग? Sir, I am planning to do BA Political Science Honours from LSR, Delhi. ठीक है, तान्या, आप और भूमिका, राधिका, ये आप तीनों लोग एक ही स्कूल से हैं और ग्रुप स्टडीज भी क्या साथ में ही करती थी आप लोग? नंबर भी लगभग सेम है, 1 नंबर का ही फासला है। आगे का सफर क्या होगा? Yes, sir. I want to pursue history honors. I want to pursue political science honors. I want to pursue BA geography honors. ठीक है, एक और टॉपर लक्ष्य हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। 10वीं के टॉपर है लक्ष्य, और लक्ष्य, किस तरह से आपको पता चला जब 100% अंक आपने हासिल कर लिए हैं 10वीं में? कैसा लगा? थोड़ा सा फ्रेम लक्ष्य दूर कर लीजिएगा या आप खुद थोड़ा सा दूर हो जाइए। हाँ, अब ठीक है। कैसा फील हुआ? बड़ा आम सवाल है मीडिया में कि क्या कैसा लग रहा है आपको? हाँ, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे को सबसे पहले मतलब जब रिजल्ट आया था तब तो मैं पहले स्कूल में था, उसके बाद फिर मैं घर पे जब पहुंचा तो मैंने चेक करा अपनी दीदी और मम्मी के सामने,
तो उसके बाद फिर एकदम से उनको भी वो मम्मी बहुत इमोशनल सी हो गई थी और मैं भी बहुत खुश हुआ उस टाइम पे। लक्ष्य, हमारे पास 12th के भी सारे टॉपर्स हैं यूपी के। आपको कोई डाउट हो कि आगे क्या चूज करना है तो आप अपने सीनियर से भी पूछ सकते हैं। वैसे आपने क्या सोचा है 12th के लिए? मैंने अभी 11th में कॉमर्स विद मैथ्स लिया। ठीक है, चलिए, बहुत शुभकामनाएं। लक्ष्य, क्या चुनौतियां रही आपके सामने? और प्रमोशन वाली बात पर हम पूछ रहे हैं कि पिछले साल बच्चों को प्रमोट करना पड़ा था बोर्ड एग्जाम में कोविड की वजह से। उसके बाद कैसे एडजस्ट किया? कोविड काल में पढ़ाई कैसे की आपने? कोविड में दिक्कत तो हुई थी ऑनलाइन में, पर टीचर्स ने बहुत वो रखा कि मतलब बहुत ज्यादा बॉन्ड स्ट्रांग हो गया था कि जैसे ऑनलाइन के थ्रू ही जैसे कुछ भी टीचर से हम ऑनलाइन पूछ सकते थे, कोई भी डाउट होता तो हम डायरेक्टली क्लियर कर पा रहे थे टीचर से। तो टीचर्स ने बहुत मदद की थी उस टाइम। रिति, आपने 12th के बाद अब आगे की क्या प्लानिंग की है? किस तरह से आप आगे पढ़ाई परस्यू करने वाली? मेरा अभी जेई की प्रिपरेशन चल रही है। मेंस का सेशन 1 हो गया है एंड उसमें अच्छे मार्क्स आए हैं मेरे। अब सेशन 2 और एडवांस की प्रिपरेशन चल रही है। यानी कि आपको जेई का एडवांस एग्जाम देना है। इसके अलावा युवाक्षी, एक बड़ा जब मार्क्स आप लाते हैं तो पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन भी बढ़ जाती है। ये बर्डन था या आपको पहले से ही उम्मीद थी कि अच्छे मार्क्स आने वाले हैं? आगे की प्लानिंग करके आपने उसी तरह से फिर आगे तैयारियां की? एक और बार बोलेंगे? युवाक्षी, मेरा सवाल ये था कि कहीं ऐसा तो नहीं था कि पेरेंट्स का जब एक एक्सपेक्टेशन होता है तो वो चीजें कई बार बर्डन के तौर पर भी सामने आने लगती हैं, वो चीज तो नहीं थी? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता भी है कि एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं, मेरे मम्मी पापा मुझे सपोर्ट करते हैं कि हम एक साथ वो एक्सपेक्टेशंस एक साथ फुलफिल कर पाए, तो ऐसा नहीं है, प्रेशर नहीं है ऐसा सच। चलिए, बहुत ये एक बेहतर पहलू है। तानिया, अगर बात की जाए, कोविड काल में बहुत सारी चीजें डिमोरलाइजिंग भी हो रही थी। हमारे आसपास के लोग बीमार हो रहे थे, कई लोगों को हमने अपनों को भी खोया है। वो दौर बड़ा थोड़ा सा, अगर कहा जाए कि हमारा हौसला गिराने वाला भी था। वो वक्त कैसे देखा आप तीनों ने, और एक दोनों का साथ कैसे दिया आप तीनों लोगों ने? यस सर। सेकंड वेव तो बहुत ज्यादा डिप्रेसिंग थी। उसमें कोई ना कोई बैड न्यूज रोज सुनने के लिए मिल जाती थी और उसमें हमारे स्कूल के भी लीव हो गई थी क्योंकि कुछ टीचर्स भी बहुत ज्यादा बीमार हो गए थे सेकंड वेव के टाइम पर। तो देन सर, हम यही है कि एक दूसरे फ्रेंड से बात करते रहते थे, एक दूसरे को मोटिवेटेड रखने के लिए टीचर से भी बात कर लेते थे, उनकी हेल्थ के बारे में पूछ लेते थे सर, बस यही सब करते थे। ऑब्वियसली जब सेकेंड वेव आई, सबसे ज्यादा खतरनाक थी सेकेंड वेव। और हम सब ने ही सुना होगा, कोई ना कोई जिन्हें हम जानते हैं बहुत अच्छे से, किसी की तबीयत बहुत क्रिटिकल थी, कोई हमने अपने रिलेशंस में भी डेथ्स भी सुनी है। हमारे टीचर्स भी थे जिनकी डेथ हुई है सेकेंड वेव के दौरान। तो ऑब्वियसली डिफिकल्ट तो था ही, बट दैट सपोर्ट था, घर में सब साथ थे। चलिए, इसी के साथ आप सभी छात्रों को बहुत शुभकामनाएं आपके भविष्य के लिए न्यूज स्ट्रीट टीम की तरफ से। और आप लोगों ने बहुत अच्छा किया है, इसके लिए भी बहुत शुभकामनाएं। आगे बढ़े, यूपी को नाज है आप सभी पर। खबरें लगातार जारी हैं, छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं। मॉन्टी की क्रिकेट टी शर्ट, माधुरी जी